और मैं इस्तीफे का मुतालबा कर रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि आप दोनों को किसी सूरत इस जज की कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए जो अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ भी ना कर सके। साइफर, तोशाखाना, इद्दत केस, ये इतने घटिया फैसले हैं कि ये अदालत में जाके ठहरेंगे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक आखिरी अशरा पूरी आबो ताब के साथ जलवा फिगन है और उसकी बरकत से अच्छी ख़बरें आना शुरू हो गई। आज दो बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, बल्कि ज़्यादा हैं। हम कई दिनों से, चूँकि कई के दिन छुट्टी पे होते हैं, एक आधा दिन जब कोई ख़बरें ज़्यादा गर्म होती हैं तो फिर हाज़िर हो जाते हैं आपकी खिदमत में। अब काफ़ी दिनों से 6 जजेज़ का मसला चल रहा था कि 6 जजेज़ ने शिकायत की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि मुदाखलत हो रही है, दबाव डाला जा रहा है और हमारी फैमिलियों को भी तंग किया जा रहा है, हमें भी प्रेशराइज़ किया जाता है और मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का काजी जो है वो अपना किरदार अदा करे और उन लोगों को उनकी हद में रखे जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। काजी बहुत सारी सेटिंगें करके बैठा हुआ है, बहुत ख़बरें, पॉल लंदन प्लान की ख़बरें इमरान खान बहुत पहले दे रहा था। काजी ने सारे इलेक्शन का बेड़ा गर्क किया, काजी ने एक पार्टी से उसका हक़ छीना, उसका निशान छीना, मर्ज़ी के जज बिठाए, मर्ज़ी के बेंच बनाए। काजी जब तक बंदयाल था उस वक्त तक काजी साहब फुर करते थे, लोग समझते थे यार ये कोई बड़ा इंसाफ पसंद काजी। जिस दिन के काजी साहब आए हैं, बंदयाल साहब गए हैं, कोई एक काम का फ़ैसला काजी ने अभी तक नहीं किया। किसी मज़लूम की दाद रसी नहीं की, किसी होने वाले जुल्म को रोका नहीं है, बल्कि ऐसे जैसे कोई खामोश तमाशाई बैठा हुआ, उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है मुल्क में। क्या बात यहाँ तक आ गई कि उसके अपने महकमे अदालतों के जजेस जो हैं वो यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने 6 जजेस ने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा शिकायत की। मुदाखलत तो सारी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, पहले से हो रही है, बहुत देर से हो रही है, मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाते हैं। लेकिन अब बात हद से बढ़ गई ना, यानी एक बंदा, एक गरीब, एक जज को पता है कि इसके ख़िलाफ़ केस झूठा है, जज उसकी ज़मानत ले लेता है, पुलिस बार फिर पकड़ लेती है, जज फिर 10 दिन बाद ज़मानत ले लेता है और डीसी फिर ऑर्डर कर देता है 3 MPO के तहत इसको फिर पकड़ लो। 17 दफ़ा जज के ज़मानत देने के बावजूद भी अब बंदे छोड़े नहीं गए। अब आप अंदाज़ा लगा लें ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा था, तो 2 ही रास्ते थे, या जज छोड़ के घर बैठ जाएं, इस्तीफ़ा दे के कहें लो भी संभालो, हमसे ऐसी जजी नहीं होती, या अपने महकमे को शिकायत करें। मज़ेदारी की बात है कि उन्होंने अपने महकमे को शिकायत की, अपने चीफ जस्टिस को, आमिर फ़ारूक को शिकायत की। लेकिन आमिर फ़ारूक भी इतना कोई घटिया आदमी है कि शायद ही इस अदलिया की तारीख़ में इस तरह का आदमी कोई ना आया हो। वो जो केसों के साथ जो कुछ वो कर रहा है, उसके सारे जज उसको नापसंद कर रहे हैं। वो अदलिया की, इंसाफ की बदनामी करवा रहा है। वो ऐसे केस जो 1 सेकंड में उड़ जाने चाहिए थे, और उन केसों की भी कई महीने अपील, यानी खुद ही हाई कोर्ट का फैसला, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का कि इंतखाब करवाओ 30 तारीख को, उसने वो फैसला ऐसा लटकाया कि उसकी ना को अपील सुनी, ना को फैसले पे अमल दरामद हुआ, ना उसने कभी किसी को फिटे मुंह कहा। वो कंप्रोमाइज जज मैनेज हैं, सबको पता है। मियाँ शहबाज शरीफ की 16 महीने की हुकूमत, राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी, इन्होंने जो मिल के जुल्म बर्पा किए पाकिस्तान में एक जमात के कारकुनों पे, बेगुनाह ख़वातीन पे, बेगुनाह कारकुनों पे, और उससे बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। जज इंसाफ देना चाहते हैं, इंसाफ नहीं देने दिया जाता, बल्कि उल्टा उन पे प्रेशर डाला जाता है, और वो सारा कुछ ख़त में लिख चुके हैं और आप कई दफ़ा सुन चुके हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। चीफ जस्टिस साहब ने जब देखा कि बात हद से गुज़र गई है,
तो चीफ जस्टिस साहब ने मिठी पाव फार्मूला इस्तेमाल करने की कोशिश की और उस शख्स को जो सारे जुल्म का, जालिमों के गिरोह का सरगना है, जिसे बुला के अदालत को पूछना चाहिए था कि ये तेरी हुकूमत के दौरान जो कुछ हुआ क्यों हुआ, उसको चीफ जस्टिस साहब ने मशवरे के लिए बुलाया। उससे पूछा कि आप क्या हुक्म फरमाते हैं साहब, क्या करना चाहिए। उसने कहा एक रुकनी कमीशन बना दो। और कमीशन मर्ज़ी का जज, जो पहले ही उनका सहूलतकार है, वो जज दिया और पूरे मुल्क में एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया सहूलतकारों ने, लफाफा साफ़ियों ने, लफाफा वकीलों ने, बेज़मीर लोगों ने एक तूफ़ान ओ बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा ज़बरदस्त जज आ गया। अब जजों की खैर नहीं, बताएं। इरफान सिद्दीकी और नज़ीर तारड़ जैसे लोग, यानी मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि इतने बड़े बड़े ओहदों पे पहुँचने वाले, जो बज़ाहिर लगता बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जनाब, ये कोई सेनेटर है, कोई MNA है, कोई मिनिस्टर है, ये बेशर्मी की इतनी हदें भी पार करेंगे। यानी जिसे एक बच्चे ने मुस्तरद किया जिस कमीशन को, उस कमीशन पे लुडियाँ डाल रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं कि कैसा कमीशन बन गया और ये कमीशन करेगा क्या। ये जजों की दरख्वास्त सुन के दाद रसी करने की बजाय ये जजों को ही पूछेगा कि तुम्हें ये बोले क्यों हो, तुम्हें किसने बोलने का हक दिया, यहाँ तो जुल्म का दौरा है, बोल नहीं सकता कोई हमारे होते हुए, तुम कैसे बोले हो। वो कमीशन बना के लुडियाँ डाल रहे थे कि आज इतना दबाव, अवामी प्रेशर इतना पड़ा। कल खैबर पख्तूनख्वा की अवाम बाहर निकल आई, आज वकील निकल आए और तकरीबन हर फर्द ही उस पर तनकीद कर रहा है, हर फर्द ने उसे रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कमीशन क्या करेगा। एक रिटायर्ड जज जो है वो किसे तलब करेगा, उसकी हिम्मत नहीं। यहाँ हाजिर सर्विस जजों की हिम्मत नहीं है। हाँ, चाहिए तो था चीफ जस्टिस को कि वो उसी दिन सूमोटो ले लेते और शहबाज शरीफ को तलब करते, राना सनाउल्लाह को तलब करते, यहाँ पंजाब के वज़ीर आला साबिक निगरान वज़ीर आला को तलब करके पूछते ये जुल्म क्यों हुआ 16 महीने, और अब भी मुसलसल जारी है, हुकूमत वही है, सिर्फ कुछ चेहरे बदले हैं, बाकी तो तकरीबन सारे वही हैं। लेकिन इसकी बजाय चीफ साहब माशाल्लाह अपने आप को बड़ा होशियार और चालाक समझते हैं और समझते हैं कि मैं कौम को भी बेवकूफ़ बना लूँगा। चीफ साहब ने वज़ीर आज़म साहब को बुला के उनको और वज़ीर कानून को, वज़ीर कानून जिसने पिछले 16 महीने में आइन का सत्यानाश कर दिया, सब वो तरामीम की जो फ़ायदा देती थी शरीफ माफिया को, जो डाकू चोर माफिया को फ़ायदा देती थी, वो तरामीम की। और असम्बली में मेंबर कितने कितने बैठे होते थे, 9, 12, 13, वो तरमीमें हो रही, आइन बदला जा रहा है। नैब का भी सत्यानाश कर दिया, कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। 50 करोड़ तक करप्शन करने वाले को नैब पूछेगा ही नहीं। सुभान अल्लाह। तो अब इमरान रियाज को बुलाया जा रहा है, यानी वही हथकंडे, साबिका हथकंडे ही कि मुखालिफिन, सियासी मुखालिफिन पे प्रेशर डालना है और जो मैनेज हो जाएं, बेशक वो लूट के खा जाएं मुल्क, 50 करोड़ की बजाय 50 अरब खा जाए, उनको नहीं पूछना। तो आज 2 बड़े काम ये हुए कि एक तो चीफ जस्टिस साहब, वो साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब ने इनकार कर दिया कि मेरी माजरत है, मैं इस कमीशन का कोई काम नहीं कर सकता। उनको पता चल गया है जिनको बुलाना है वो ज़ोरावर हैं, उनको बुलाना उनके बस का काम नहीं है। काजी फाइज ईसा अपने पाँव पे पानी नहीं पड़ने दे रहा, वो क्यों नहीं बुला रहा? वो बुलाएं ना, जजों से पूछें कौन दबाव डाल रहा है। शहबाज को बुलाएं, मोहसिन नकवी को बुलाएं, राणे को बुलाएं, अता तारड़ को बुलाएं। लेकिन काजी फाइज साहब समझता है कि मैं बंद गली से, पतली गली से निकल जाऊंगा और कौम बेवकूफ़ बन जाएगी। पूरे मुल्क में शोर मचा कि ये चीफ जस्टिस को चाहिए था कि वो फुल कोर्ट तश्कील देता, फुल कोर्ट बनाता, सारे जज बैठते और बैठ के जिसके खिलाफ शिकायत है उसको तलब करते और उसके खिलाफ आर्डर करते ताकि ये सिलसिला बंद हो। आज मजबूर होके, खुशी से नहीं, मजबूर होकर काजी फाइज ईसा साहब ने
7 रुकनी बेंच बनाया है, जिसके वो खुद ही चीफ बन गए, जिस बेंच के सरबराह वो खुद बन गए हैं। काजी साहब, आपसे तो पहले शिकायतें की जा चुकी हैं। वो 6 जज साहबान आप तक तो शिकायतें 8-9 महीने पहले पहुंचा चुके हैं, और आमिर फारूक तक भी पहुंचा चुके हैं। आप दोनों को तो उनके इल्ज़ामात पे वैसे ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। आप बेंच के सरबराह बन के बैठ रहे हैं। आपको चाहिए था, आप कहते मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, मैं अपने दिफा इदारे के कारकुनों का दिफा भी नहीं कर सका, मैं मुस्तफ़ी होता हूँ, मैं ऐसी सीट छोड़ता हूँ। लेकिन सुभान अल्लाह, आप तो ऐसे मुनसिफ मिजाज जज हैं कि आप तो एक्सटेंशन की सौदेबाजियाँ करके बैठे हुए हैं। आप तो मामलात लंबे चौड़े तय किए बैठे हैं, लेकिन ये लंबे चौड़े मामलात अवाम चलने नहीं देंगे। अवाम का जो मूड नज़र आ रहा है, ईद के बाद अवाम का मूड बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। उससे पहले पहले मामलात अगर दुरुस्त हो जाएं तो बहुत अच्छा है। ना अल्लाह करे इस मुल्क में कोई अफरा तफरी, कोई फसाद, कोई फितना, कोई एहतजाज, कोई जलसे, कोई जुलूस। अगर मामलात ठीक हो जाएं, अदालतें अपना काम शुरू कर दें, अदालतों पे दबाव ख़त्म हो जाए, तो जो 45 वाले हैं इलेक्शन उनको वापस किया जाए, 47 वालों की छुट्टी करवाई जाए, और जिन्होंने जालसाजी की है उनको पकड़ के बंद किया जाए उन जिलों में जिनमें नाहक कारकुनों को बंद किया हुआ है। काम तो ये था करने वाला। काजी साहब, आपने अब भी आपने जो बेंच बनाया है इस पे एतराज़ आ रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, एतराज़ आ रहे हैं और बहुत सारे एतराज़ आएंगे। आपको बेंच से अलग हो जाना चाहिए, और मैं इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कि आप दोनों को किसी सूरत इस जज की कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। जो अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ भी ना कर सके, जो अपने इदारे में इंसाफ ना कर सके, वो मुल्क को क्या इंसाफ फराहम करेगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान साहब की सज़ाओं के फ़ैसले मुअत्तल हो गए हैं, और ये पहले पता था लोगों को, सब को लोग कह रहे थे, और वाक़िफ़ान आल कानूनदान तो सब कह रहे थे कि ये इतने कम तरीन और घटिया फ़ैसले हैं, इतने जाली फ़ैसले हैं। साइफर, तोशाखाना, इद्दत केस, ये इतने घटिया फ़ैसले हैं कि ये अदालत में जाके ठहरेंगे नहीं। तो चाहिए तो ये था आमिर फारूक साहब कि जिस दिन ये अदालत में आए थे उसी दिन आप उड़ा के अपने भी कुछ साख बहाल कर लेते, लेकिन आपने इससे डिले डिले डिले। अब आज सज़ाएँ तो मुअत्तल हो गई, चलें, अल्लाह का शुक्र है कि ना हक जिसको पकड़ा हुआ उसकी सज़ाएँ आज मुअत्तल हो गई, लेकिन ईद के बाद केस सुना जाएगा सज़ाएँ कालअदम करार देने का। जब आपको पता चल गया कि एक बंदा ना हक पकड़ा हुआ है, ना हक केस बने हुए हैं, झूठे और जाली मुकदमात बने, जाली सज़ाएँ दी गई, जालसाजी से मुकदमे चले, कोई कानून का पास नहीं किया गया, तो आपको चाहिए था कि आप कल बुला के सज़ाएँ कालअदम करार देते और उनकी रिहाई का हुक्म देते। अदालत, इंसाफ वो होना चाहिए जो नज़र आए लोगों को इंसाफ होता हुआ। कल आप कहेंगे या 10 दिन बाद आप कहेंगे ये बेगुनाह थे, इनको सज़ाएँ गलत दी गई, तो इन महीनों का हिसाब कौन देगा जो महीने आपने किसी की ज़िंदगी के मुफ्त में जेल में गुजारे, मुफ्त में जिनमें आपने बंद रखा किसी शख्स को, जिन कारकुनों को, मर्दों को, ख़वातीन को, ज़ईफ़ों को। और मैं रात देख रहा था एक बाबा जी को, रो रहे थे, वो कह रहे थे मेरा एक ही बेटा है और वही कमाने वाला, और उसे पकड़ा हुआ। यानी पकड़ने वालों के कुर्बान जाएं कि पकड़े लाहौर से हैं 9 मई के केस में, और उस केस में ज़मानत हो गई तो मियाँ वाली भी 9 मई डाल दिया। यानी वो कोई फरिश्ते हैं या कुछ जिन्नात हैं या कोई चुड़ैलें हैं, कोई लाहौर में भी थी और मियाँ वाली में भी थी और पिंडी में भी थी। कई कई जगह के केस बनाए हुए, तुम्हारे केस बनाने से पता लगता है कि सारा कुछ झूठ और फ्रॉड था। ये मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह को मैं काजी को कहता हूं, अगर केस सुनना है तो इनको लाओ कटहरे में, आइए बताएंगे कि ये सारा कुछ क्या हुआ है, जजों पे दबाव कैसे डाला है इन्होंने, जजों पे प्रेशर कौन डालता है, और क्यों हमारा सारा निज़ाम अदल जो है उसको तहस नहस किया हुआ, और पूरी दुनिया में हमारा निज़ाम अदल जो है वो पता नहीं कितने नंबर पे चल रहा है। तो जो अच्छे फ़ैसले आ रहे हैं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तरीक़ाकार रहा है कि हम अच्छे फ़ैसलों की हमेशा तारीफ़ करेंगे,
और जो गलत होगा उस पर तनकीद करेंगे। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। और आप इसी जज्बे के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये दूसरों तक भी पहुँचे और हक़ का पैगाम जो है, हक़ का पैगाम पहुँचाने में आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं।